नमस्कार। आप सभी साथियों का शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय निदेशक महोदय द्वारा जारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ किए जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी जो कक्षा 1 से 8 तक की जो स्कूल है उन्हें रीओपनिंग किया जा रहा है। तो ऐसे में माननीय निदेशक महोदय द्वारा जारी किए गए आदेश में जो कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करने हेतु दिनांक 24/8/2021 को जारी जो एसओपी थी उसमें वर्णित निर्देशों के अनुरूप ही जो दिशा निर्देश है उन्हें जारी किया गया है। तो इसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 17/9/2021 से जो कक्षा 6 से 8 की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20 सितंबर 2021 से तथा कक्षा 1 से 5 के नियमित कक्षा गतिविधियां जो है वो 27/9/2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उक्त संचालन में आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है उसमें पहला जो है कक्षा 1 से 8 के शिक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया पूर्व में जारी जो एसओपी है उसी के अनुरूप होगी। यानी बच्चों को मास्क लगा कर आना होगा, पानी की बोतल साथ में लानी होगी, साथ में जो भोजन या अन्य सामग्री जो है उनका आदान प्रदान जो है उस पर प्रतिबंध रहेगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि छात्रों की उपस्थिति कक्षा कक्ष क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी। यानी यदि किसी कक्षा कक्ष की जो क्षमता है वो 20 बच्चे हैं तो उसमें अधिकतम आप 10 बच्चों से अधिक की जो बैठक व्यवस्था है वो नहीं की जा सकेगी। साथ ही ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग का प्रीफर्ड माध्यम रहेगा, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी जारी रहेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। आओ घर में सीखे 2.0 के तहत संचालित स्माइल 3.0, व्हाट्सएप क्विज, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि पूर्व की भांति जो है वो संचालित रहेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टेंसिंग के तहत आओ घर में सीखे और व्हाट्सएप क्विज जो है वो पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। विद्यालय आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लाना अनिवार्य होगा। यानी प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने संबंधी एक सहमति पत्र जो है वो हस्ताक्षर कर विद्यालय को जमा करवाएंगे। साथ ही माता पिता व अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी तक ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्था नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। यानी अटेंडेंस जो है वो ऑप्शनल है, उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रूप से संचालित रखी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 जो है विद्यालयों में प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन, रैली और सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का उसी कक्ष में लंच रहना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय परिसर में मिड डे मील नहीं पकाया जाना है। तो जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें जो महत्वपूर्ण है कि स्कूलों में मिड डे मील जो है उसे नहीं पकाया जाएगा। तो आप पॉइंट नंबर 5 जो है उसका उससे 5 पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 जो है उसका ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें। यानी विद्यालयों में प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल, मिड डे मील आदि नहीं पकाया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा लंच, टिफिन और भोजन का पारस्परिक उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को पीने के पानी का यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाए। साथ ही पानी के बोतल की पारस्परिक अदला बदली के उपयोग से बचने हेतु पाबंद किया जाए। घर से पानी नहीं लाने विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। अध्ययन अवधि के दौरान शाला प्रांगण एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो एंट्री की पालना आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी या स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
संस्था प्रधान द्वारा शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ की विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग व्यवस्था करनी होगी। उसके उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश और निकास के दौरान विद्यालय परिसर और कक्षाओं में सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी का आपको ध्यान रखना होगा एवं विद्यालय में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं होंगे। विद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाना है। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम, फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को सैनिटाइज किया जाना जरूरी है तथा विद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी और अन्य उपयोगी सामग्रियों को भी सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। विद्यालय के शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ एवं आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो, कैब और चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लेना आवश्यक होगी। शैक्षिक अशैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन बैठक क्षमता के अनुसार अनुमत होंगे। विद्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध होगा। उल्लंघन किए जाने पर आर्थिक दंड किया जावे। विद्यालय परिसर में विद्यार्थी, शिक्षकगण और कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। यानी अगर आपके जो विद्यार्थी हैं उनमें से किसी एक विद्यार्थी जो है वो कोविड पॉजिटिव आता है तो उस कक्षा को कम से कम 10 दिन के लिए आपको बंद करना होगा। साथ ही किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक, कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर तुरंत निकट के अस्पताल में इलाज हेतु रेफर कराया जाएगा। संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। उपयुक्त संबंध निर्देशों की पालना जो है वो सुनिश्चित की जाए। ये जो आदेश है वो माननीय निदेशक महोदय सौरभ स्वामी IAS, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा आप सभी के लिए जारी किया गया है। तो आप इस आदेश के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है उनको आवश्यक रूप से पढ़ लें। आप अपने विद्यार्थियों से जो सहमति पत्र हैं वो अवश्य प्राप्त करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।